राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे महाराज श्री कहते हैं ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये क्या है? ये एक, चाहे दुनिया हो, संसार हो, परिवार हो, ये सब एक चक्रव्यूह है। और इस चक्रव्यूह में हर इंसान फंसा हुआ है। चक्रव्यूह का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन चक्रव्यूह ज़रूर होता है। हमारे आसपास का जो माहौल होता है, हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, सब किसी न किसी परेशानी में घिरे होते हैं। और वहीं अगर हमें अर्जुन जैसा कोई दिव्य पुरुष या दिव्य आत्मा होती है, जो भगवान में शरणागत होते हैं, जो भगवान को ही सर्वस्व मानते हैं, जो भगवान को आगे लेके चलते हैं, उनको तकलीफ़ें नहीं होती हैं। वो हर चक्रव्यूह को तोड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर वो नहीं रखते हैं तो जब भगवान हमारे साथ में है तो कोई ना कोई रास्ता हमें ऐसा ज़रूर दिखाते हैं जिससे हमें उस चक्रव्यूह से मुक्ति मिले और हम उससे सफलतापूर्वक हम उसको पार भी कर सकें। लेकिन अगर हमने भगवान की शरणागत नहीं ली है या भगवान पे हमने विश्वास नहीं किया है, तो फिर कुछ भी हो हम उससे नहीं बच सकते हैं। जैसे कि अभिमन्यु थे, वीर थे, लेकिन उनको चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था। चक्रव्यूह में जाना आना आता था तो वो गए, लेकिन उन्हें निकलना नहीं आता था। ऐसी ही स्थिति हमारी भी है कि हम चक्रव्यूह में फंस तो जाते हैं, लेकिन हमें निकलना कैसे है, यही हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर भगवान की शरणागति है तो वो अनुभव द्वारा हो, स्वप्न द्वारा हो, या किसी के द्वारा, जैसे किसी के विचारों के द्वारा हमें ये सब चीज़ें सुनने को, समझने को मिलती हैं कि हमें किस परिस्थिति में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मुझे लगता है कि भगवान जो भगवान की शरणागत होते हैं उनको भगवान कभी भी परेशानियों में घिरा हुआ नहीं देख सकते हैं। वो हर हाल में कहीं ना कहीं से उनको ये एहसास दिलाते हैं। अगर कोई उनके साथ अच्छा कर रहा है तो भी वो अनुभव के द्वारा उन्हें एहसास दिलाते हैं कि ये तुम्हारे साथ अच्छा कर रहे हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है कि हमारे साथ जो भी अच्छा होता है तो भी एहसास होता है, और बुरा भी होता है तो भी एहसास होता है। लेकिन अगर अच्छा होता है तो भी हम भगवान को धन्यवाद देते हैं, और अगर बुरा भी होता है तो भी हम भगवान के आगे ही बोलते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, तुम्हारे अलावा इस सृष्टि में कौन ऐसा है जो सर्वज्ञाता हो। आप सब जानते हो। जब आप इतना दर्शाते हो, इतना बताते हो, तो रक्षा भी आप ही करोगे। और ऐसा होता है कि जब भगवान पे हम पूरे समर्पित होते हैं, हमारा हर भाव भगवान के प्रति होता है, तो भगवान हमारे हर भाव को स्वीकार भी करते हैं और हमें कोई ना कोई रास्ता भी दिखाते हैं। और हम उस रास्ते पे चल के, अगर भगवान ने हमें रास्ता दिखाया भी है और हम उस पे चले ही ना, तो भी हमें सफलता कैसे मिलेगी? अगर हमें अनुभव द्वारा ही कुछ ऐसा महसूस हुआ है कि हमें ये करना चाहिए, तो हमें कर लेना चाहिए। फिर उसमें सोचना नहीं चाहिए। फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सही है या गलत है, ये ऐसा क्यों हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा हुआ है तो क्या ये सही है। अगर हम इतना विचार करेंगे तो हम कभी सफलता नहीं पा सकते हैं। सफलता पाने के लिए जैसे ही हमें कहीं से कुछ अनुभव होता है तो हमें उस राह पे चल देना चाहिए। अगर हमने उस राह को नहीं चुना तो इसका मतलब सीधा सा है कि भगवान ने तो हमें कई रास्ते दिखाए, हम ही एक ऐसे थे जो हम भटकते रहे, हमने उस रास्ते को चुना ही नहीं। तो इसमें गलती भगवान की नहीं है, उसमें गलती हमारी है, क्योंकि हमने अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी। हमने अपने जो कहीं से हमें प्रेरणा मिली, हमने उसको नहीं सुना। इसलिए कहते हैं कि अपना जीवन सावधान पूर्वक जीना चाहिए। कहाँ से हमें क्या संदेश मिलता है, कौन सा संदेश भगवान हमें बताना चाहते हैं, कौन सा आगे भविष्य के बारे में हमें समझाना चाहते हैं, ये हमारी क्रियाओं के द्वारा ही भगवान हमें सब कुछ समझाना चाहते हैं। लेकिन हम इतने नादान हैं जो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें समझना कैसे है। और जो समझते हैं वो उस राह पर चलते हैं, और जो उस राह पर चलते हैं उनको सफलता मिलती है।
तो अगर कहीं आप परेशान हैं, हम परेशान हैं, और कहीं से अगर कोई हमें कुछ ऐसा संदेश मिल रहा हो भगवान के द्वारा, लोगों के द्वारा, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आते हैं, भगवान का संदेश किसी के द्वारा आता है, लेकिन हमें उसको समझना होता है। और अगर हमने उसको समझ लिया तो हमारे जीवन के संकट अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और अगर नहीं समझा तो वो संकट हमारे बढ़ते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने जीवन जीने के लिए बहुत सतर्कता से जीना चाहिए। अगर हमें कहीं से कुछ अच्छा मिलता है, सीख लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ करना है। सोचेगा भगवान, करेंगे हम, वही करवा रहा है हमसे। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।